मेरी 5 बेटियां थीं। इस साल छठी बेटी पैदा हुई तो मैंने उसे एक बे औलाद जोड़े को भेज दिया और खुद दूसरे शहर चली गई। 20 साल बाद बेटी की याद आई कि वो जवान होकर कैसी लगती होगी। तब मैं फकीरनी बनकर बेटी से मिलने आ गई और उसी बंगले पर पहुंच गई जहां मैंने बेटी को लाखों रुपए में बेचा था। मैं मुस्कुराती हुई बंगले के अंदर दाखिल हो गई, मगर सामने बैठी औरत को देखकर मेरा तो दिमाग चकरा गया, क्योंकि आज कई साल बाद मैं अपनी बेटी से मिलने उस हवेली पर आई थी जिसे मैं हमेशा हमेशा के लिए खैर बात कह गई थी। मुझे तो लगता था ये हवेली आज भी पहले की तरह शान और शौकत से खड़ी होगी, मगर उसकी खस्ता हालत देखकर दिल को कुछ हुआ था। सबसे पहले मुझे अपनी बेटी का ख्याल आया था जिसका नाम भी मैं ना रख सकी थी और उसे मालकिन की झोली में डालकर गई थी। गेट के पास पहुंची तो ये देखकर दंग रह गई कि गेट पर बड़ा सा ताला लगा था। ऐसा मंजर तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं रोने लगी थी। पहला ख्याल मेरे जहन में यही आया था कि क्या अब मैं दोबारा अपनी बच्ची से कभी मिल नहीं पाऊंगी। मैं रो ही रही थी जब मोहल्ले का एक ही मर्द मेरी जानिब बढ़ा था। वो मुझे पहचान चुका था। कहने लगा, मुमताज, तुम इतने सालों बाद यहाँ कैसे आई हो? मैं ये ना बता सकी कि मैं अपनी बच्ची से मिलने के लिए आई हूँ। मैंने कहा कि बेगम साहिबा की याद आ रही थी, सोचा उनसे जाकर मिल आऊं, मगर यहाँ तो बड़ा सा ताला लगा है। क्या ये लोग घर छोड़कर चले गए हैं? उन्होंने कहीं और घर बना लिया है क्या? उस आदमी ने नफी में सर हिलाया था। वो कहने लगा, नहीं नहीं, वो कहीं भी नहीं गए, जहन्मी लोग इसी घर में रह रहे हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हुई और बोली, आप ये क्या कह रहे हो? वो आदमी बोला, अच्छा हुआ मुमताज तुम इस घर का काम छोड़कर चली गई थी, नहीं तो तुम भी आज उनके साथ जुर्म में पूरी शरीक होती। मैं बोली, कैसा जुर्म और कैसा गुनाह? उसने कानों को हाथ लगाया था और बोला, मैं अपने मुंह से बताते हुए डरता हूँ। मेरे घर में भी औरतें हैं, ऐसी बात मुंह से निकालते हुए भी अल्लाह से डर लगता है। मैंने मोहल्ले वालों से बात की है, हम इस गंद को इस मोहल्ले से हमेशा के लिए साफ कर देंगे। उनकी गलत हरकतें देखकर हमारी बच्चियों के जहनों पर गलत असर पड़ता है। वो हमसे इस घर के बारे में सवाल करती हैं तो सर शर्म से झुक जाता है। अभी कुछ ही देर में मोहल्ले के तमाम मुअज्जिज अफराद यहाँ पर जमा हो जाएंगे और इस घर को हमेशा हमेशा के लिए गंदगी से साफ करवा लेंगे। वो मर्द कोई और नहीं बल्कि मेरे मालिक का हमसाया था। हम सब उसे इजाज साहब कहकर पुकारते थे। मैं बोली, इजाज साहब, आपकी तो सारी जिंदगी यहीं पर गुजरी है। आप तो बेगम साहिबा को जानते हैं कि वो कितनी शरीफ हैं। अब आप ये सब कैसे कह रहे हैं? इससे पहले कि वो मुझे कोई जवाब देता, हमें कुछ मर्दों के बोलने की आवाज आने लगी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जोक दर जोक लोग उसी घर के पास आकर जमा हो रहे थे। आज बहुत बड़ा फैसला होने वाला था। हर किसी के लबों पर यही बात थी कि आज इस मोहल्ले का ये गंद हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। ये गुनाहगार लोग यहाँ से चले जाएं, नहीं तो हमारे मोहल्ले पर ऐसा आजाब नाजिल होगा कि हम सब गर्क हो जाएंगे। वो सब लोग गुस्से का शिकार थे, मगर उस वक्त मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मेरा पूरा जिस्म लरज रहा था, मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मेरी नजरों के सामने मेरी उस नन्ही सी बच्ची का चेहरा घूम रहा था जो फकत चंद घंटों की ही थी और मैंने उसे अपने वजूद से जुदा करके मालकिन की गोद में डाल दिया था। क्या मैंने उसे गुनाहों की दलदल में फेंक दिया था? मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब आगे बढ़े थे और उन्होंने घर का दरवाजा बजाना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने बुलंद आवाज में कहा कि सरफराज साहब, आकर ये दरवाजा खोलिए, आपके खिलाफ मोहल्ले वालों को कुछ शिकायतें हैं, वो आकर दूर कर दें, नहीं तो आप ये घर छोड़कर चले जाएं। पीछे से एक आदमी बोला, नहीं नहीं इमाम साहब, हम इस आदमी को ऐसे ही इस मोहल्ले से जाने नहीं देंगे, बल्कि इसको इबरत का निशान बना देंगे। इसके घर वालों को पत्थरों के साथ संसार कर देंगे ताकि आज के बाद कोई इस तरह का गुनाह और जुर्म करने का सोचे भी ना। इमाम साहब ने कहा कि चुप कर जाओ, अगर तुम लोग मुझे यहाँ पर बड़ा बनाकर लाए हो तो मुझे ही मामला देख दो। मैं दिल ही दिल में दुआएं करती जा रही थी कि या अल्लाह, मेरी बच्ची इस घर में महफूज हो। बड़ी देर तक इमाम साहब दरवाजा खटखटाते रहे थे, मगर घर से किसी ने दरवाजा खोलने की जहमत ना की थी। तभी कुछ नौजवान आगे बढ़े थे। उन्होंने इमाम साहब की जानिब से इजाजत तलब नजरों से देखा। मौलवी साहब ने सर असबात में हिला दिया था तो 2 लड़के दीवार फलांग कर घर में दाखिल हो गए थे और फिर उन्होंने गेट के सामने छोटा सा दरवाजा खोल दिया था। इमाम साहब आगे बढ़ गए थे। अभी और भी लोग अंदर की जानिब दाखिल होने लगे थे, मगर मैंने सबको धक्का देकर पीछे कर दिया था और खुद अंदर की जानिब भाग गई थी। भागते भागते लाउंज में आ गई थी। जैसे ही मेरी नजर मेरी बच्ची पर पड़ी तो मैं जमीन पर गिर पड़ी थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं चिल्लाकर बोली, इतना बड़ा गुनाह, इतनी बड़ी ज्यादती। तभी सब लोग भी घर के अंदर दाखिल हो गए थे, जबकि मेरी बच्ची भागकर
मैं उम्मीद से थी। मैंने ऊपर तले 5 बेटियां पैदा की थीं। बच्चों की पैदाइश में वक्फा ना होने की वजह से मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। घर में खुराक की भी किल्लत थी। 2 वक्त की रोटी तो आराम से खाना नसीब नहीं होती थी। मैं माँ थी, अपना पेट काट कर अपने हिस्से का खाना भी बच्चों को दे देती थी ताकि उनका पेट भरा रहे। मैं उठने बैठने से भी परेशान थी, मगर मेरी सास को तो मेरी फिक्र ही नहीं थी। वो हर वक्त मुझे ताने दिया करती थी। कहने लगी, जब से ये सब्ज कदमों वाली लड़की हमारे घर में आई है, सारा रिस्क चाट गई है और फिर अपनी तरह 5 मनहूस बेटियां भी जन्म दी हैं। मेरा तन तनहा बेटा इन डाइनों को कैसे पालेगा? ये सब बातें सुनकर मेरा दिल कांप कर रह जाता था। मगर मेरी सास इतने में ही बस नहीं करती थी। वो आगे से कहती कि अगर इस बार भी तूने बेटी जनी तो मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी, अपने बच्चे की शादी कहीं और करवा दूंगी। हमें नहीं चाहिए बेटियां। अल्लाह मेरे बेटे को एक बेटा दे दे जो मेरे बेटे का सहारा बने और उसके साथ मिलकर रोजी कमाए। पहले तो जब मेरी सास मेरे साथ लड़ती थी तो मेरा शोहर बहुत एतराज करता था। वो अपनी अम्मी से कहता था कि खुदारा आप ऐसी बातें ना किया करें। मुमताज मेरी बीवी है और इसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। पहले 2 बेटियां हुई थी तो भी मेरा शोहर अच्छा था। तीसरी बेटी की दफा मेरा शोहर खामोश सा था, मगर उसने कोई बुरी बात मुंह से नहीं निकाली थी। चौथी बेटी की बारी, मेरे शोहर ने उदासी से मेरी जानिब देखा और कहने लगा, काश इस बार बेटा हो जाता तो अम्मी हमें तंग ना करती। मैं उसकी बातें सुनकर सर्द आह भरकर रह गई थी। मगर जब 5वीं बेटी पैदा हुई तो मेरे शोहर के माथे पर भी बल पड़ गए थे। वो कहने लगा कि मैं तन्हा कमाने वाला हूँ और मेरी मुलाजमत भी इतनी अच्छी नहीं है। मैं दिहाड़ीदार मजदूर हूँ। एक दिन काम मिल गया तो 2 दिन काम की तलाश में फिरता रहता हूँ। मैं इतनी बच्चियों का बोझ कैसे बर्दाश्त करूंगा? अब की बार जब मैं हमला हुई तो मेरा शोहर मेरा हाल चाल तक न पूछता था। उसे मुझसे कोई सरोकार नहीं था। पहले तो वो मुझसे प्यार करता था, मगर जूं हमारी शादी को कुछ अरसा गुजरता गया, मेरा शोहर मुझसे दूर होता गया था। आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी तो मैंने अपने शोहर का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा, एहसन तू तो ऐसे करता है जैसे मुझे कभी देखा ही नहीं है। क्या मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली नहीं हूँ? मेरी जिम्मेदारी तुम पर है, फिर तुम ऐसे क्यों करते हो? तो मेरे शोहर ने मुझे अजीब सी नजरों से देखा और कहने लगा कि हाँ, तुम तो जब से ब्याह कर इस घर में आई हो मुझ पर जिम्मेदारियां और बोझ डालती रही हो। कभी जो तुम्हारी तरफ से खैर की खबर आई हो। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी तंग आ गया हूँ। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर तो मेरे हौसले बिल्कुल पस्त हो गए थे। मैं बोली, क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते? बच्चियों की पैदाइश, इसमें मेरा कोई गुनाह नहीं, ये तो अल्लाह की देन है। तो मेरा शोहर कहने लगा कि बस बहुत बातें हो गई, उठो और जाओ, मेरा सर ना खाओ। अब मेरे शोहर को ना तो मेरी फिक्र थी और ना ही बच्चियों की। वो खुद तो बाहर से पेट भरकर खा आता था, जबकि उसकी माँ के लिए उसकी शादीशुदा बहन खाना दे जाती थी। वो भी उसी मोहल्ले में रहती थी, पीछे भूखी रह जाती थी। मैं और मेरी बेटियां। मैंने मोहल्ले में एक औरत से कहा कि अगर तुम्हारी नजर में कोई ऐसा घर हो जिसमें मुलाजमा की जरूरत हो तो मुझे लगवा देना। मेरे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। तो मेरी पड़ोसन कहने लगी कि तुम इस हालत में कैसे काम करोगी? तुम तो खुद उम्मीद से हो। मैंने कहा, मैं काम कर लूंगी, तुम इस बात की फिक्र ना करो, बस मेरे लिए मुलाजमत ढूंढ दो। मेरी पड़ोसन ने हामी भर ली थी और फिर अगले ही हफ्ते वो सच में मेरे लिए काम ढूंढ लाई थी। उसने कहा, एक बहुत बड़ी हवेली है जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं रहते, वहाँ फकत 2 मियाँ बीवी रहते हैं, उनकी कोई औलाद भी नहीं है। तुम उनके घर का काम कर लिया करो, तुम पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और वो तुम्हें अच्छा खासा मुआवजा भी देंगे। मैंने फौरन हामी भर ली थी और कहा कि आज रात मैं अपने शोहर से बात करूंगी, कल से मैं काम पर जाने लगूंगी। मेरी पड़ोसन ने कहा, ठीक है, कल मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी और तुम्हें मालकिन से मिलवा दूंगी। मैं शाम को अपने शोहर का इंतजार कर रही थी। ना जाने मेरे दिल में ये ख्याल बार बार क्यों आ रहा था कि क्या पता ऐसा मुझसे कहेंगे कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम किसी के घर काम करने नहीं जाओगी, तुम्हारी रोटी मेरे जिम्मे है, मैं ही सब कुछ पूरा करूंगा। शाम को जब मेरा शोहर काम से वापस आया तो मैंने उसे कहा कि एहसन, मुझे घर में काम मिल गया है, अगर आप इजाजत दें तो मैं हवेली में काम कर लिया करूं। एहसन ने मेरी जानिब अजीब सी नजरों से देखा था। वो कहने लगा, कैसा काम है? मैंने कहा, सफाई सुथराई का और खाना पकाने का। एहसन कहने लगा, शुक्र है कि मुझे तुमसे आज कोई अच्छी खबर आई है, जाओ जाकर काम करो ताकि मेरा भी बोझ कम हो जाए। मुझे इस बात की खुशी भी थी कि मुझे काम की इजाजत मिल गई है, मगर मेरे अंदर जो मान था वो टूट गया था। जब एक औरत का मान टूट जाता है तो पीछे क्या रह जाता है?
मान टूट गया तो समझो औरत ही टूट गई, बाहर से एक मूरत जिंदा रह जाती है। अगले दिन मुझे पड़ोसन मालकिन के घर ले गई थी। उसने मेरी हालत देखी तो कहने लगी, मुमताज तुम घर की सफाई कैसे करोगी, तुम तो खुद उम्मीद से हो, मुझे तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारे मुतल्लिक बताया है। तो मैं बोली कि मालकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ये कौन सा मेरा पहला बच्चा है जो मैं नाजुक मिजाज बनकर बिस्तर से लग जाऊंगी। मैं छठी बार हामला हो रही हूँ और जहाँ अपने घर के इतने काम करती हूँ वैसे यहाँ भी कर लिया करूंगी। इससे इतना तो होगा कि मेरी बच्चियों को 2 वक्त की रोटी इज्जत से मिल जाएगी। मालकिन ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें काम पर रख लेती हूँ। मेरी मालकिन बहुत ही अच्छी औरत थी, उसका मिजाज बहुत अच्छा था, वो बहुत प्यार से बात करती थी। मेरे हमल से होने की वजह से वो मेरा भी ख्याल रखती थी। घर में जो भी फरूट पड़ा होता वो मुझे जबरदस्ती खिला देती थी। एक दिन मैं मालकिन के सर की मालिश कर रही थी तो वो कहने लगी कि तुम्हारा शोहर तो तुमसे बड़ा खुश होगा, तुमने उसे इतने बच्चे पैदा करके दिए हैं। मालकिन की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, एहसन मेरा फुफ्फीजाद था, उसने मुझसे मोहब्बत की शादी की थी, मगर फिर जब मेरे घर 5 बेटियों की विलादत हो गई तो उसने भी मुझसे नजरें फेर ली। वो मुझे अब पसंद नहीं करता। मेरे घर छठा बच्चा पैदा होने वाला है, जबकि एहसन ने पहले से ही मुझे आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। मैं अपने इस बच्चे के लिए परेशान हूँ। मेरे तो पहले 5 बच्चे भूखे और खुराक की कमी की वजह से बहुत कमजोर और लाग़िर हैं। न जाने इस बच्चे की खुराक को मैं कैसे पूरा कर सकूंगी। तो मालकिन बोली थी, वो कहने लगी, वाह अल्लाह, तेरे काम तू ही जाने, तेरे कामों में किसको दखल है। किसी को इतनी औलाद दे देता है कि उससे संभाली नहीं संभलती और कोई औलाद के लिए तरसता रहता है। मुमताज तुम्हें पता है कि मेरी शादी को पूरे 7 साल हो गए हैं, मगर अभी तक मुझे औलाद की खुशखबरी नहीं मिली। मेरी सास अपने पोते को गोद में खिलाने का सपना लेकर कब्र में जा सोई, मगर मेरे यहाँ अल्लाह ने रहमत नहीं भेजी। मैंने हर तरह के अच्छे अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाया है, मेरे शोहर ने भी अपने सारे टेस्ट कराए हैं, सब कुछ ठीक है, मगर अल्लाह की जानिब से ही देर है। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं औलाद गोद ले लूं, मगर मेरा शोहर इस पर भी राजी नहीं होता। मैंने बड़ा कहा कि हम किसी यतीम खाने से बच्चा गोद ले लेते हैं, मगर मेरा शोहर मानता ही नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मेरी मालकिन की बातों में इतनी बेबसी थी कि मेरा दिल कटकर रह गया था। मैंने मालकिन को दिलासा दिया था और कहा कि अल्लाह हम दोनों के साथ अच्छा करेगा। फिर जब अगले दिन मैं काम पर वापस आई तो मुझे देखकर मालकिन की चीख निकल गई थी। वो कहने लगी, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, ये तुम्हारा हाल किसने किया है। मालकिन मेरे चेहरे पर बने हुए निशानात को देखकर घबरा गई थी, मेरी आंखें भी सूजी हुई थीं। मैं रोने लगी और बोली कि कल मेरे शोहर ने मुझ पर हाथ उठाया है, वो इस बच्चे को नहीं पैदा करना चाहता। मेरी सास ने मेरे शोहर को मेरे खिलाफ भड़काया तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगा। मैंने भी आगे से जवाब दिया कि तुम्हारा ही बच्चा है, तुम फिर ऐसे क्यों कर रहे हो। तो उसने मुझ पर हाथ उठाया और ये भी कहा कि इस बच्चे को खत्म कर दो, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, और अगर तुम जिद करोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरी मालकिन रोने लगी थी। वो कहने लगी, तुम्हें पता है कि कल मुझे मेरे शोहर ने कहा कि वो मुझे छोड़ देगा या दूसरी शादी कर लेगा। हम दोनों औरतें बहुत मजबूर हैं। मैं कल सारा दिन सोचती रही हूँ और इस चीज का हल मैंने पता है क्या निकाला है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे साथ एक स्कीम शेयर करूँ। मैं बोली, जी जी मालकिन कहिए, क्या कहना चाहती हैं। मेरी इतनी मजाल कि मैं आपकी बात का बुरा मानूं। मालकिन कहने लगी कि मुमताज तुम्हारा कौन सा महीना चल रहा है। मैं बोली, अभी मुझे 1 महीना ही हुआ है। तो मालकिन कहने लगी, चलो तुम अपने बच्चे को ना मारो, लेकिन इस सूरत में तो तुम्हें तलाक हो जाएगी। तो तलाक से बचने के लिए तुम अपने घर में ये मशहूर कर दो कि तुमने बच्चा खत्म करवा दिया है, और मैं उधर अपने शोहर से झूठ बोल लूंगी कि मैं हामला हूँ। इस तरह जब तुम्हारी कोख से बच्चा जनेगा तो वो मैं रखूंगी। तुम्हारे शोहर को इल्म नहीं होगा, ये अब तुम पर मुनज़िर है कि तुमने अपना हमल अपने घर वालों से कैसे छुपाना है और अपने शोहर को इस बात का किस तरह से यकीन दिलाना है कि मैं सच में हामला हूँ। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे यहाँ बेटी हुई या बेटा हुआ, जो भी हुआ वो तुम मेरी गोद में डाल देना, और उसके एवज में तुम्हें 20 लाख रुपए नकद दूंगी, और फिर तुम ये शहर छोड़कर चली जाना। बोलो तुम्हें मंजूर है। इस तरह तुम्हारे होने वाले बच्चे की जान भी बच जाएगी, तुम्हारा घर भी नहीं उजड़ेगा, और फिर तुम अपनी बेटियों के साथ ऐशो आराम से जिंदगी गुजार सकोगी। उन्हें जिंदगी की बुनियादी सहूलियात फराम करने के काबिल हो जाओगी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, मालकिन अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही बेहतर होगा, आप तो मेरे लिए मसीहा साबित होंगी। उस दिन हम दोनों गमों की मारी औरतों ने ये फैसला कर लिया था कि हम ये बात पूरी दुनिया से छुपा कर रखेंगी। मैं शाम घर वापस गई तो मेरा शोहर सहन में ही बैठा था, उसके तेवर अभी भी कड़े थे। वो कहने लगा, हाँ मुझे बताओ तुमने क्या फैसला किया है। मुझे रखना है कि छठी बेटी रखनी है।
میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، کل ہی میں ہسپتال جا کر اس بچے کو ختم کروا آؤں گی۔ تب کہیں جا کر میرے شوہر کا مزاج بہتر ہوا تھا، میری ساس بھی بڑی خوش ہو گئی تھی، لیکن میں اندر سے ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ اب جب بھی میں کام پر جاتی تو میری مالکن مجھے کام نہ کرنے دیتی، بلکہ سارا دن کہتی کہ تم آرام کرو، کیونکہ تمہاری کوکھ میں میری امانت پل رہی ہے، اور پھر زبردستی مجھے کھانا بھی کھلا دیا کرتی تھی۔ پھل فروٹ تو وہ ہمیشہ میرے لیے تیار ہی رکھتی تھی۔ مالکن نے گھر میں ایک اور ملازمہ رکھ لی تھی جو کام کاج کرتی تھی اور مجھے آرام دیا جاتا۔ مہینے کے آخر میں مالکن میرے ہاتھوں پر تنخواہ بھی رکھ دیا کرتی تھی۔ یہ 9 ماہ بڑے اچھے گزر گئے تھے، مجھے میرے کسی بھی حمل کے دوران اتنا آرام نہیں ملا تھا۔ یہ تو مالکن کا بڑا پن تھا کہ وہ میرا خیال رکھ رہی تھی۔ میری صحت بھی بہت اچھی ہو گئی تھی۔ مالکن نے مجھ سے کہا تھا کہ تم آج کل اپنی گھریلو ٹینشن سے بھی دور رہو، اگر تمہارا شوہر تمہارے ساتھ لڑتا ہے تو بھی اس کے متعلق مت سوچو۔ تو میں مسکرا دیتی اور کہتی کہ ایسا کیسے ممکن ہے، جب میرے بچے بھوکے ہیں تو میں کیسے ٹینشن نہ لوں۔ اب مالکن میری بچیوں کے لیے بھی کھانا بھیجنے لگی تھی۔ شوہر کا مزاج اب قدرے بہتر ہونے لگا تھا کیونکہ اس کا خرچہ جو گھٹ گیا تھا۔ میں مالکن سے پوچھتی کہ مالک کا رویہ اب آپ کے ساتھ کیسا ہے، کیا وہ دوسری شادی سے باز آ گئے ہیں؟ تو مالکن کے چہرے پر اداسی پھیل گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں، میرا شوہر دوسری شادی سے تو باز آ گیا ہے، لیکن چپ چاپ سا رہتا ہے۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں اسے اولاد کی خوشخبری دوں گی۔ لگتا ہے میں نے اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا ہے، تو وہ اپنے لیے دوسری دلہن بھی تلاش کیے بیٹھا ہوگا، تبھی تو چپ چاپ سا رہتا ہے۔ لیکن تم فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ ہم دونوں کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں کام پر جاتی تھی تو مالکن مجھے اے سی والے کمرے میں لٹا دیتی تھی، تب میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہونے والے بچے کے ساتھ ڈھیروں باتیں کیا کرتی تھی۔ میں نے اسے اپنی مجبوری بتائی تھی، اسے سمجھایا تھا کہ مجھ سے نفرت نہ کرنا، تمہاری ماں مجبور ہے، تو تم جیسے ہی پیدا ہوگی میں تمہیں غیروں کے ہاتھوں میں سونپ کر چلی جاؤں گی۔ لیکن فکر نہ کرنا، یہ جو عورت ہے یہ غیر نہیں ہے، یہ تم پر جان نچھاور کرے گی۔ لگتا ہے میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے نکلے تھے، کیونکہ آج جب میں گھر میں داخل ہوئی تو عجیب ہی منظر دیکھا تھا۔ میری بیٹی مالک کے ساتھ جڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ جو مالکن تھی وہ تو گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ مالک کے الفاظ میری سماعت میں گونجے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، نازش، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، جب سے تم سے شادی ہوئی ہے میری تو دنیا ہی بدل گئی ہے۔ میں چیخ پڑی تھی اور بولی تھی، یہ تو سراسر گناہ ہے۔ تب تک باقی لوگ بھی گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر مالک کو گریبان سے پکڑ لیا تھا اور کہنے لگا کہ یہ کیا بےہودگی ہے، یہ کیا بے شرمی ہے، تم اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ میرا دماغ گھوم رہا تھا، ایسا لگتا تھا ابھی چکرا کر گر جاؤں گی۔ امام صاحب آگے بڑھے تھے، انہوں نے مالک سے کہا کہ تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم پر محلے والوں نے جو تہمت لگائی ہے کیا وہ سچی ہے؟ کیا تم سچ میں اپنی بیٹی سے نکاح کر چکے ہو؟ یہ لڑکی تمہارے نکاح میں ہے؟ تو مالک نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اس نے کہا، ہاں میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر چکا ہوں، مگر میری بات سنیے۔ مالک کی بات ابھی مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ کچھ لوگ آگے بڑھے تھے، انہوں نے مالک پر حملہ کر دیا تھا۔ مالک نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا، رکو میری بات سنو، یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ لڑکی میری بیوی نے گود لی تھی۔ تب امام صاحب کہنے لگے کہ لے پالک بیٹیوں کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ تم نے غلط کیا ہے۔ میں بھی تھر تھر کانپ رہی تھی، جبکہ میری معصوم سی بیٹی بھی گھبرا رہی تھی۔ مالکن آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ امام صاحب آپ میری پوری بات سنیے۔ امام صاحب کہنے لگے، ہاں بیٹی تم بتاؤ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ؟ مالکن بولی کہ میں شادی کے 7 سال بعد بھی اولاد پیدا نہیں کر سکی تھی، تو میرے شوہر نے مجھے دوسری شادی کی دھمکی دی تھی، اس لیے میں نے اپنی ملازمہ سے اس کی بیٹی لے لی تھی اور یہی کہا تھا کہ یہ میری اپنی بیٹی ہے۔ یہ ملازمہ آپ سب کے سامنے کھڑی ہے، اس سے پوچھ لیجئے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا اور بولی کہ ایسی ہی بات ہے۔ تب مالکن کہنے لگی کہ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میں حاملہ ہوں، مگر میرا شوہر خوش نہیں ہوا تھا۔ جس روز یہ بچی میری گود میں آئی اس دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں ابھی کے ابھی طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا، نہیں تو مجھے سچ سچ بتا دو یہ کس کی بیٹی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ میں نے جنی ہے۔ تب میرا شوہر کہنے لگا کہ میں تو بانجھ ہوں، میں تو اولاد پیدا کر ہی نہیں سکتا، پھر یہ کس کی بیٹی ہے؟ تم نے کہاں منہ کالا کیا ہے؟ یہ بات سن کر تو میں گڑبڑا گئی تھی۔ میں بولی کہ میں نے کہیں بھی منہ کالا نہیں کیا، بلکہ یہ بچی میں نے ملازمہ سے لی ہے، اس کو میں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ امام صاحب میں اس وقت اتنی پریشان تھی کہ میرا جھوٹ میرے شوہر کے سامنے آ گیا تھا۔ میں تو اپنے شوہر سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھی۔ وہ مجھے اٹھتے بیٹھتے اس بات کا تانا مارتا تھا کہ تم اس قدر مکار عورت ہو کے 9 ماہ تک میرے سامنے مکاری کی کہ تم حاملہ ہو۔ میرے شوہر نے مجھے تانوں کے نیچے دبا دیا تھا، اس نے تو مجھے اس بات کا احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ وہ خود
خود بانجھ ہے، اس میں کتنا بڑا عیب ہے، مگر وہ اپنا عیب چھپا لیا کرتا تھا۔ شادی کے بعد اس نے ہمیشہ مجھ سے اولاد کا تقاضا کیا تھا، میرا دھیان کسی اور جانب گیا ہی نہیں تھا، اور جب مجھے شوہر کی حقیقت پتہ چل گئی تو اس نے مجھ پر مکاری کا الزام لگا دیا۔ میں خود کو پارسا ثابت کرتی رہی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا شوہر مجھ سے میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میرے شوہر نے مجھ سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس بچی کو گھر میں نہیں رکھے گا۔ محلے والوں کی نظر میں تو نازش میری ہی بیٹی تھی اور میرے ہی ساتھ رہتی تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ نازش کے لیے میں نے الگ سے ملازمہ رکھی ہوئی تھی، نازش اس کے ساتھ سرونٹ کوارٹر میں ہی رہتی تھی۔ ان سالوں میں کبھی بھی میرے شوہر نے اس لڑکی کو نہ تو دیکھا تھا اور نہ ہی باپ والا رویہ رکھا تھا۔ میں بھی اس بچی کی ماں نہ بن پائی تھی، بس پورے دن میں 1 آدھ گھنٹے کے لیے اس کے پاس چلی جاتی تھی۔ میرا شوہر اب بھی میرے ساتھ بہت برا تھا، وہ مجھے دیکھ کر طنزیہ ہنس دیتا تھا اور کہتا، میرے سامنے تم نے نقلی حمل کا ناٹک کیا ہے اور نہ جانے کیا کچھ کرتی رہی ہوگی، نہ جانے میری ناک کے تلے کتنے عشق لڑائے ہوں گے۔ میں تو ان باتوں میں ہی الجھ کر رہ گئی تھی، کبھی پلٹ کر سوال کرنے کا خیال ہی نہ آیا کہ جھوٹے انسان تو تم ہو، تم نے میری جوانی رول دی، بانجھ خود تھے، اولاد مجھ سے مانگتے تھے۔ خیر جب نازش 17 برس کی ہو گئی تو ایک دن وہ میرے پاس آئی تھی، تب میرے شوہر کی نظر اس پر پڑی۔ وہ پورا سال خاموش رہا، کچھ نہیں بولا، مگر جب وہ 18 برس کی ہو گئی تو میرے شوہر نے میرے سامنے طلاق کے کاغذ رکھ دیے تھے، کہنے لگا تمہیں طلاق دے دوں گا، نہیں تو میرا نکاح نازش سے کروا دو۔ میرا شوہر جانتا تھا کہ طلاق ایسی چیز ہے جس سے میں بہت دبتی تھی، کیونکہ میرے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور میرے پاس رہنے کے لیے اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ نازش بھی نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ بھی میری طرح مجبور تھی، اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ نکاح کے بعد میرے شوہر نے مجھے اس گھر کی ملازمہ بنا دیا اور نازش کو مالکن، نہ جانے محلے میں یہ بات کیسے پھیل گئی، اچھا ہی ہوا۔ خیر نازش آگے بڑھ کر کہنے لگی، مجھے اس آدمی سے خلا چاہیے۔ خیر امام صاحب نے پولیس کو بلایا اور نازش کے زبردستی نکاح کا مقدمہ درج ہو گیا۔ مالک کو پولیس لے گئی اور نازش کو خلا مل گئی۔ مالکن نے بھی طلاق لے لی تھی اور اپنی جائیداد سمیٹ کر نازش کے ساتھ دوسرے شہر شفٹ ہو گئی تھی، مگر جانے سے پہلے مجھے نازش کو گلے لگانے کا موقع مل گیا تھا۔ میری اس بیٹی کے بدلے اللہ نے میری 5 بیٹیوں کے نصیب کھول دیے تھے۔ مالکن کے حوالے جب میں نے نازش کو کر دیا تو میری زندگی بدل گئی تھی، میرا شوہر میرے ساتھ اچھا ہو گیا تھا، میری بیٹیوں کو خوراک ملنے لگی تھی، ان کو میں نے اچھے اداروں سے تعلیم دلوائی تھی۔ احسن نے میرے 20 لاکھ سے بزنس کیا تھا جس میں اسے منافع ہوا تھا۔ اب میری 5 بیٹیاں بھی آئی گئی تھیں، مگر میں سوچتی ہوں کہ نازش نے جو اتنے غم دیکھے اس کا قصوروار کون تھا، میں یا